आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दी है, आसानी से उपलब्ध ऊर्जा है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी। तो आइए हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा यानी कि जो हमें प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो पवन ऊर्जा भी हमें आसानी से उपलब्ध होती है। पवन ऊर्जा यानी कि जो हमारे आसपास हवा बहती है इसका। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग पवन चक्की के माध्यम से करते हैं। ठीक है, पवन चक्की के माध्यम से हम लोग इसको आटा के लिए यानी कि जो अनाज होता है उसको पीसने के लिए, और छोटे छोटे हम लोग यहाँ पे जनरेटर लगा के आसपास में है जो दूरस्थ इलाके होते हैं वहाँ पे बिजली उत्पादन में भी करते हैं। वो भी किसकी सहायता से? पवन चक्की की सहायता से। ठीक है, जल ऊर्जा जो होता है, जल का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे पवन का है। ठीक है, उसी प्रकार तो जल ऊर्जा जो होती है ये तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता ही है। साथ ही साथ यह जल ऊर्जा का प्रयोग हम लोग साधन के साथ साथ हम लोग जल विद्युत परियोजना में भी करते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में जो हमारे पास होता है बांध बना देते हैं हम लोग। ठीक है, नदी या फिर नाले पर, और पानी को रोक लेते हैं। पानी को रोकने के बाद उसकी जो स्थितिज ऊर्जा रहती है उसको हम लोग बहाते हैं, फिर उसकी गतिज ऊर्जा के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। तो बांध में पानी को रोका जाता है, फिर उसको टरबाइन के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, टरबाइन यानी कि जो जनित्र को घुमाने के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। सौर ऊर्जा, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो जो सौर ऊर्जा होती है इसका प्रयोग हम लोग सौर पैनल के माध्यम से करते हैं। सौर पैनल के माध्यम से विद्युत उत्पादन में करते हैं, जैसे कि आसपास अगर दूरस्थ इलाके रहते हैं वहाँ पे अगर बिजली का उत्पादन संभव नहीं है, वहां से हम लोग दूर इलाके से बिजली नहीं पहुंचा सकते, तो जैसे सुदूर पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे हम लोग सौर पैनल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे पवन चक्की और बांध बनाने में हमें समस्या होती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सौर पैनल के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और आसपास के इलाके या कस्बे जो होते हैं उनको विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। आजकल सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि सौर जल उष्मक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं घरों में विद्युत ऊर्जा के लिए। और साथ ही साथ सोलर कुकर तो आप जानते ही हैं, सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी ऊर्जाएं हमें प्रकृति में आसानी से प्राप्त हैं। साथ ही साथ ये सभी जो ऊर्जाएं हैं यह अक्षय ऊर्जा के रूप में होती है, यानी कि ये नवीनीकरण योग्य या फिर नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं यानी कि पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये नवीनीकरण या फिर नवीकरण संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और हमसे पूछा गया था आसानी से उपलब्ध ऊर्जा, तो ये सभी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।